जय माता सावरी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्लीज़ शक्ति में। आज हम बात करेंगे कि साधनाओं में, पूजा पाठ में, किसी भी कर्म में दीपक जलाते हैं हम लोग, चिराग जिसको बोला जाता है, या दिया भी बोलते हैं कुछ। इसको जलाया क्यों जाता है आखिर? अगर हम साधना में दीपक ना जलाएं या दीपक ना रखें तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आपकी साधना सफल हो पाएगी? या आपका जो देवता है जिसकी आप साधना कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष आ पाएगा? क्या आपको शक्ति दे पाएगा वो? दीपक का आखिर महत्व क्या है? जलाते क्यों हैं दीपक को? इस बारे में हम चर्चा करेंगे और इसकी आपको सटीक जानकारी में देने का प्रयास करूँगा कि दीपक को आखिर जलाया क्यों जाता है। सबसे पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि मेरा चैनल जो है उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है। आपको करना इतना है कि जो वीडियो के नीचे जो लाइन पट्टी आती है उस पर जो लाल बटन है सब्सक्राइब जिस पर लिखा हुआ है उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए और जो पास में बना है बेल आइकन उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियो आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। चलिए बताता हूँ मैं आपको दीपक का महत्व। दीपक आखिर क्यों जलाया जाता है? दीपक जो है हर साधना में, हर पूजा में, कोई भी अनुष्ठान ऐसा नहीं है जिसमें आपने दीपक को जलते हुए देखा ना हो। दीपक को ज़्यादातर हम देखेंगे तो मिट्टी का या किसी भी धातु का होता है, पर अगर तरल की बात करें तो इसमें डालने के लिए, जलाने के लिए हम घी का और तेल का, इन दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं। और दोनों का अलग अलग महत्व है कि हम घी का कब जलाते हैं और तेल का, कड़वे तेल का कब जलाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो घी का दीपक है वो शांति कर्मों में आप जब भी जलाएंगे पूजा पाठ में, हवन में, वो घी का दीपक जलेगा। और आप कोई उग्र साधना कर रहे हैं, तामसिक साधना कर रहे हैं, तो उसमें आपको कड़वे तेल का दीपक जलाना पड़ता है। ये तरल के हिसाब से ये दीपक हो गए हैं दो प्रकार के। अब बताता हूँ आखिर जलाते ही क्यों हैं दीपक। जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई साधना करते हैं, जो दीपक है वो एक साक्षी के रूप में होता है, आपकी साधना का साक्षी। दीपक आपकी साधना का साक्षी होता है। अग्नि देवता का प्रतीक मानकर उसको हम जलाते हैं कि हे अग्निदेव, आप मेरी साधना के साक्षी हैं, मैं आपको देवता मानकर ये पूजा, ये साधना, ये अनुष्ठान कर रहा हूँ। ऐसे इसको बोला जाता है दीपक को। जब तक अग्नि जलेगी नहीं, अग्नि देवता प्रत्यक्ष देवता है जिसको हम दीपक के रूप में मानते हैं। इसलिए बोला जाता है कि दीपक साक्षी है अग्नि देवता के प्रतीक के रूप में कि हाँ, मैंने ये साधना की है। ठीक है, एक कारण तो ये है दीपक जलाने का। दूसरा कारण इसका ये निकलता है कि अग्नि देवता जो है, या कोई भी देवता मान लीजिए, सभी देवता हैं, वो अपना जो भोजन ग्रहण करते हैं, हविष्य अपना जो ग्रहण करते हैं, जो भी आप उनको भोग देते हैं, नैवेद्य देते हैं अपने इष्ट को, वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो अग्नि के मुख से ही प्राप्त करते हैं। अग्नि से ही होकर उनको वो सभी नैवेद्य, भोग, हविष्य प्राप्त होता है। अगर आप दीपक नहीं जलाएंगे तो आप जो भोग दे रहे हैं अपने इष्ट को, वो आपके इष्ट तक नहीं पहुंचेगा। और आपका इष्ट बिना भोजन के, आप इस बोल सकते हैं कि आपने उसको कुछ खिलाया ही नहीं है, तो आपको सब शक्ति कहाँ से देगा, बताइए आप। इसलिए दीपक को जलाया जाता है कि हाँ, अग्नि के माध्यम से, जब दीपक के माध्यम से आप हविष्य देंगे या कोई पूजा पाठ की सामग्री उनको देंगे भेंट में, तो अग्नि से होकर वो प्राप्त कर सकते हैं और आपको शक्ति प्रदान करेंगे। आपकी साधना पूर्ण होगी। अगर आप पूजा पाठ में दीपक नहीं रखेंगे तो कोई भी शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं तीसरे कारण पर। अग्नि देवता ऊष्मा का ही रूप है, ऊर्जा का ही रूप है, और सभी शक्तियाँ ऊर्जा का ही रूप होती हैं। अगर आप दीपक नहीं जलाएंगे, ऊष्मा कहाँ से आएगी, ऊर्जा कहाँ से आएगी? जब जो शक्तियाँ ऊर्जा से ही प्रकट हुई हैं, अग्नि से ही प्रकट हुई हैं, अग्नि का ही रूप है, तो आपके अंदर जो ऊष्मा का संचार करना है, आपके जो देवता हैं, इष्ट हैं, उनको, तो वो कहाँ से करेंगे? उस दीपक की जो ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उसी से वो आपके अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं। इसलिए भी दीपक को जलाना पड़ता है।
आपकी श्वास नलिकाओं से जाकर जो ऊष्मा निकलती है वो आपके अंदर एकत्रित होती है। जो सात्विक पूजाएँ आप करते हैं उसमें जो घी का दीप जलाता है इसीलिए जलाया जाता है वो, कि आपके अंदर जो सात्विक जो एनर्जी है वो एकत्रित हो जाए, आपका इष्ट आपको बल देता है, इसलिए भी दीपक जलाया जाता है। अब मान लीजिए कि जब आपने दीपक जला लिए साधना और किसी को पता ही नहीं है किस कारण से जलाया है, आपने किसी दीपक कुछ माना ही नहीं है, केवल रोशनी के लिए जलाओगे तो दीपक कुछ फ़ायदा नहीं देगा। कई साधनाओं में दीपक को ही देवता माना जाता है और हर साधना में दीपक को देवता मानना चाहिए। दीपक को देवता मानकर ही स्थापित करना चाहिए जिसकी भी आप साधना कर रहे हैं, कि हाँ मैं उनका रूप मानकर इस दीपक को स्थापित कर रहा हूँ और दीपक की पूजा की जाती है। इसीलिए भी दीपक को स्थापित किया जाता है देवता मानकर। आपकी सिद्धि के, आपकी साधना के, आपकी पूजा पाठ कर्म के जो भी देवता हैं उनको दीपक के ही रूप में मानकर उनको स्थापित किया जाता है। ये सभी कारण हैं, इसलिए दीपक को पूजा पाठ में जलाना आवश्यक है। अगर आप नहीं जलाएंगे या मान लीजिए आप कुछ और रखते हैं, अग्नि का प्रतीक चाहिए उसको, चाहे आप दीपक मान लीजिए, हवन मान लीजिए, होम मान लीजिए, अगर अग्नि का कुछ रूप आपने नहीं रखा है तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। हर साधना में दीपक का बड़ा ही महत्व है। इन 4 कारण जो मैंने बताए हैं आपको अभी, ये आपको समझ में आए होंगे। अब मान लीजिए कड़वे तेल का प्रयोग करते हैं, उग्र कर्म होते हैं उनमें करते हैं, और जो घी का प्रयोग करते हैं वो शांति कर्म में करते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि जो और तेल है, चमेली का तेल है और मीठा तेल भी आता है, इसका तेल उसका तेल, तो इन सब के कर्म अलग अलग हैं। अगर आप डीपली जाओगे तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी, इसलिए नॉर्मली मैंने आपको बताया है कि दीपक को स्थापित क्यों किया जाता है, आपको देवता हविष कहाँ से ग्रहण करता है, इसलिए आप दीपक की स्थापना करते हैं। कुछ साधनाओं में दीपक को साधना प्रारंभ होती है तब रखते हैं जलाकर, वो ख़त्म होती है तब बुझ जाता है वो। पर कुछ साधनाओं में दीपक को अखंड भी जलाया जाता है। अखंड जो जलाई जाती है कुछ साधनाओं में जलाई जाती है वो। दीपक को इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि 2 तरह के दीपक होते हैं, अखंड और नॉर्मल जो पूजा करते हैं वो दीपक। अगर आप दीपक नहीं जलाएंगे तो आपके अंदर जो भी देवता की शक्ति है वो एकत्रित नहीं हो पाएगी। आपका देवता जब भोजन ग्रहण नहीं करेगा तो आपको शक्ति कहाँ से देगा? जब आपकी पूजा उसको पास नहीं जा पाएगी तो आपको वो शक्ति नहीं दे पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि दीपक के बिना साधना सफल नहीं हो सकती। और आगे में धूप बत्ती क्यों जलाई जाती है, माला क्यों पहनाई जाती है, माला का क्या महत्व है, फूलों का क्या महत्व है, आसन का क्या महत्व है, माला का क्या महत्व है, बहुत सारी बातें आपको जानकारी देने वाला हूँ। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। जय माता सावरी।